स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के साथ में। एग्जामिनेशन स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। पिछले एग्जाम से सिलेबस में एग्जामिनेशन स्कीम को हटा दिया गया, उसमें से अंक भार को हटा दिया गया और अंक भार हटाने के बाद में सेकंड ग्रेड का जो पेपर हुआ उसमें क्या बड़ा खेल हुआ, उसका पूरा विश्लेषण आज के इस वीडियो में हम आपके सामने करने वाले हैं। पिछले पेपर में एग्जाम स्कीम की आड़ में 40 सवाल का मतलब होता है 80 अंक। 80 अंकों को इधर उधर कर दिया गया। कहां कहां किया, कैसे किया, क्यों किया, इसका पूरा विश्लेषण आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो 40 प्रश्न इधर उधर हुए, उनका खामियाजा उन विद्यार्थियों को भुगतना पड़ा जिन्होंने इस एग्जामिनेशन स्कीम का सूक्ष्मता से माइन्यूटली अध्ययन नहीं किया था, सिलेबस को अच्छे से नहीं परखा था। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये क्या खेल हुआ था उसको आप समझिएगा। पहले जो एग्जामिनेशन स्कीम हुआ करती थी, उस एग्जामिनेशन स्कीम में जो आपका पहला पार्ट है सीनियर सेकेंडरी लेवल, इसमें 90 क्वेश्चंस आने तय होते थे। जो सेकंड पार्ट है जिसको हम ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के नाम से जानते हैं, इसमें आपके 40 सवाल आने होते थे। और जो टीचिंग मेथड वाला जो पोर्शन है उसमें आपके 20 सवाल आने होते थे। इस तरह से कुल मिलाकर के आपका जो पेपर है 150 क्वेश्चंस का हुआ करता था। ठीक है, ये मार्क्स जो है एग्जामिनेशन स्कीम में यहां लिखे होते थे, अंक भार लिखा होता था। ठीक है, अब हुआ क्या, जब ये पेपर हुआ तब यहां जब ये 90 सवाल आने थे, 90 नहीं आए, सिर्फ कितने आए भाई, ओनली 50। कितने सवाल आते हैं, 50। तो यहां से जो कि 90 आने थे, अब सवाल कितने आए हैं, 50। ठीक, कितने क्वेश्चन खा गए, 40 खा गए भाई। कितने, 40। अब मजे की बात देखिए, ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड जहां पर 40 सवाल आने चाहिए थे यदि एग्जामिनेशन स्कीम होती तो, ठीक है, यहां पर सवाल कितने पूछ लिए, यहां पर पूछ लिए गए 80। 40 आने थे, पूछ लिए कितने, 80। 40 आने थे, 80 पूछ लिए, यानी ये 40 जो है किसको डिवोट कर दिए, इधर शिफ्ट कर दिए जी, सेकंड पार्ट में। टीचिंग मेथड में 20 आने थे, 20 ही आए, कोई मसला नहीं, मसला यहां हो गया। अब दिक्कत क्या आई, दिक्कत ये आई कि जहां 90 सवाल सीनियर सेकेंडरी लेवल से रिलेटेड थे, उसमें ग्रामर जो है एक बहुत बड़ा पोर्शन जो है उसको ऑक्यूपाई करती थी। ठीक है, ग्रामर का पोर्शन बड़ा था। और जहां से 40 सवाल ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड के आने थे, ठीक है, वहां लिटरेचर होता था। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि ये जो 40 सवाल यहां से हड़प लिए और सेकंड जो पोर्शन आपका वहां पर सेंड कर दिया। इसका मतलब ग्रामर जो है उसको वेटेज कम दिया और वेटेज दे दिया गया लिटरेचर को। कैसे कैसे दिया उसको जरा आप देखिएगा, उसी से तय होगा कि अब जो रिसेंट आपका एग्जाम होगा सितंबर में, 9वें महीने में प्रस्तावित था आपका, ठीक है, सितंबर के मंथ में प्रस्तावित है सेकंड ग्रेड का एग्जाम, उसमें क्या होगा उसकी दिशा आगे तय होगी। ठीक है, उससे पहले थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे दूं कि आपके लिए हमारे पास सेकंड ग्रेड का इंग्लिश का बहुत ही बेहतरीन और उम्दा आपके लिए कोर्स तैयार है। ये एक्चुअल में आपकी सफलता के लिए आपका एक रोड मैप है जो आपको आपकी सफलता तक लेकर के जाएगा। इसमें आपको रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स भी मिलेंगे, ई नोट्स, पीडीएफ्स जो कि प्रिंटेबल फाइल के तौर पे होंगे, ये सब मिलेंगे। टेस्ट एंड क्विजेस वो भी स्टैंडर्ड वाली हैं। ठीक है, चैट सपोर्ट भी आपको अवेलेबल रहता है और पर्सनल असिस्टेंस भी आपको मिलता है। इसी तरह से आपका फर्स्ट ग्रेड का कोर्स जो है वो भी तैयार है
और पूरा सिलेबस जो है वो कवर होता है, आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। इवन मैं तो कहता हूँ कोई दूसरी आपको बुक भी लेकर के आने की आवश्यकता नहीं होती है। और आपका जो संशोधित सिलेबस है, एग्जामिनेशन स्कीम है, उन सब को ध्यान में रख करके हमने इसको कॉम्प्रहेंसिव तैयार किया है, बिल्कुल समग्रता के साथ में तैयार किया है। तो आप जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस विश्लेषण की। तो सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस को एक बार मैं टुकड़ों में तोड़ देता हूं ताकि हाँ स्लाइड पे अच्छे से आ जाए। तो आ जाइए यहाँ पे। पार्ट फर्स्ट जो कि सीनियर सेकेंडरी लेवल है, इसमें 50 सवाल पूछे गए। कैसे कैसे पूछे गए? पार्ट्स ऑफ स्पीच जिसमें नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं, 3 सवाल पूछ लिए। आर्टिकल्स एंड डिटरमिनेंट से 4 सवाल आ गए। टेंसेस से 3 आ गए। प्रेपोजिशन से 3 सवाल हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज से 3 हैं। डिग्री से 3 सवाल हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से 2 सवाल हैं। सबऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन से 2 सवाल हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस से 2 सवाल हैं। और ट्रांसफॉर्मेशन का जो टॉपिक, जिसमें 3 टॉपिक हैं आपके, ठीक है, यहां से आपके 2 और 3 5 और 2 7 सवाल हैं। फ्रेजल वर्ब से 2 हैं। प्रोवर्ब्स, इडियम्स 5 हैं। ऑफन मिस स्पेल्ड वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, वहाँ से 4 हैं। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स 4 हैं। और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन और वर्ड स्ट्रेस यहाँ से 3 सवाल हैं। कुल मिलाकर के ये आपके 50 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, 90 आने थे लेकिन पूछे केवल कितने हैं? 50। ठीक है, 40 यहां से खा गए जी। इन 40 को इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कहां पे? लिटरेचर वाले में, सेकंड पार्ट में। कैसे कैसे किया उसको देखिए। इसमें बेसिक सेंटेंस पैटर्न पे 3 सवाल हैं। फ्रेज एनालिसिस एमएचएम इस पे 1 सवाल। एसपीओसीए इस पे 2 सवाल। ठीक है, आपका जो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है प्रोज वाला, उस पर 5 सवाल। और जो पोएट्री अप्रिशिएशन है उस पे 5 सवाल। यहां तक कुल मिलाकर के 16 अंक हैं। अब विशुद्ध रूप से लिटरेचर आगे स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कितने आए गौर कीजिएगा। पहला लिटरेरी फॉर्म्स और डिवाइसेस, इसमें से कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, इसमें ओड, एलेजी, सोनेट, एपिक और मॉक एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, बैलेड, अलिट्रेशन, हाइपरबली, सिमली, मेटाफर, सटायर, आयरनी और ओनोमेटोपोइया, सब पर 1-1 सवाल पूछे हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग पे 2 पूछ लिए। पर्सोनिफिकेशन पर 1 भी सवाल नहीं पूछा, इसलिए मैंने इसको रेड मार्क कर दिया है। ठीक है, तो लिटरेरी फॉर्म्स एंड डिवाइसेस पे 12 सवाल हैं। ठीक है, वैसे देखा जाए तो ये आपके 12 बिंदु हैं, 12 पॉइंट्स हैं इसमें, और 12 ही अंक, 12 ही सवाल इसमें पूछ लिए गए हैं। फिर आगे चलें तो लिटरेरी जो पीरियड्स हैं उनकी बात करें तो इसमें 11 सवाल आए हैं। रिनेसा पर 1 सवाल, मेटाफिजिकल पोएट्री पर 1 सवाल, जैकोबियन पर 1 सवाल, नियो क्लासिकल पर 2 हैं, रोमांटिक पर 1 है, विक्टोरियन पर 1 है, मॉडर्न पे 3 है और पोस्ट मॉडर्न पे 1 है। इस तरह से करके यहां पीरियड्स वाला जो टॉपिक है उसमें 11 सवाल पूछे। उसके बाद फिर जो लिटरेरी मूवमेंट्स हैं, इनमें ये जो टाइटल है आपका अक्वेंटेंस विद लिटरेरी मूवमेंट्स, इनका मिला जुला करके 1 सवाल तो इस पर पूछ लिया। ठीक है, लिटरेरी मूवमेंट्स का एक ओवरऑल क्वेश्चन ये पूछा। फिर रोमांटिसिज्म पर 1 भी सवाल नहीं आया, गोथिक पर 1 आया, प्री रेफलाइट मूवमेंट जो है 2 सवाल, रियलिज्म और एग्जिस्टेंशियलिज्म इस पर कोई सवाल नहीं आया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस 2 सवाल हैं, सिंबोलिज्म पर कोई सवाल नहीं पूछा, मॉडर्निज्म पर 2 सवाल हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म पर 2 सवाल हैं। कुल मिलाकर के इस तरह से 10 सवाल जो हैं यहां पर पूछ लिए गए। आगे बढ़िए और फिर देखिए जो 20th सेंचुरी इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश हैं उसमें कितने सवाल आते हैं। उसमें कुल मिलाकर के 31 सवाल आते हैं। यानी इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश, पहली बात तो लिटरेचर को खूब वेटेज दिया, और उसमें भी सबसे ज्यादा यदि वेटेज मिला है तो वो इंडियन राइटर्स को मिला है। ठीक है, टैगोर इस पर 1 सवाल है, मुल्क राज आनंद 2 सवाल, R.K. नारायण 2 सवाल, सरोजनी नायडू पर 1 सवाल, तोरू दत्त पर 3, नजीम एजकेल पर 2 सवाल,
रस्किन बॉन्ड पर 3 सवाल, अरुण कोलात्कर पर 2 सवाल हैं, अनीता देसाई 1 सवाल है, शशि देश पांडे 2 सवाल, कमला दास पर भी 2, जयंत महापात्रा पर 2 हैं, अमिताभ घोष पर 2 सवाल, मंजू कपूर पर 3 सवाल और अरुंधति रॉय पर 3 सवाल। इस तरह से यदि आप इनको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं आपस में, इधर 31 हो गए, फिर 10 41 हो गए, फिर इसमें 11 जोड़ा 52 हो गए, ठीक है, और इसमें फिर आपने 12 और जोड़ दिए तो आपके 64 हो गए, ठीक है, 64 और 16 जो है आपके 80 हो गए। यानी ये जो पोर्शन है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड वाला, इसमें कुल मिलाकर के 80 सवाल जो है पूछ लिए गए, पूछे जाने थे 40, ठीक है, 40 और पूछ लिए कितने 80। ये परिवर्तन जो है हो गया, ठीक है। इतनी उम्मीद किसी भी विद्यार्थी ने नहीं करी थी, इवन टीचर्स ने भी नहीं करी होगी शायद, कि एग्जामिनेशन स्कीम में अंक भार आपने हटा दिया तो उसका इतना बड़ा एक खामियाजा जो है स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा, ठीक है, ऐसी उम्मीद किसी को नहीं थी, ठीक है। फिर टीचिंग मेथड वाला जो पोर्शन है उस पर भी आप चलिए, उसमें 20 सवाल आपके आए हैं, किस किस तरह से आए हैं, जीटी मेथड, डायरेक्ट मेथड, ऑडियोलिंगुअल मेथड, इस पर नहीं आया, स्ट्रक्चरल मेथड पर 1 सवाल आ गया, कम्युनिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग पर 1 सवाल आ गया, टीचिंग ऑफ प्रोज, पोएट्री, ग्रामर, कंपोजिशन 12 सवाल इस पे आए, ठीक है। फिर बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सेकंड लैंग्वेज टीचिंग जिसमें सिलेक्शन, ग्रेडेशन, प्रेजेंटेशन, टेस्टिंग है, इसमें 6 सवाल आ गए। कुल मिलाकर के इसमें ओवरऑल 20 सवाल आ गए, ठीक है। जो फर्स्ट पार्ट था उसमें आपके कितने सवाल पूछे, उसमें आपसे 50 सवाल पूछे। जो सेकंड पार्ट है उसमें से आपसे 80 सवाल पूछे और टीचिंग मेथड जो है उसमें से 20 पूछे हैं। 150 क्वेश्चंस इस तरह से पूछे हैं। पहले अंक भार था तब क्या था, यहां पर 80 पूछते थे, ठीक है, सॉरी यहां पर 90 पूछते थे और यहां पर 40 और यहां पर 20, ठीक है। इस तरह से 150 क्वेश्चंस पूछते थे। तो यहां पर इन्होंने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी। 90 की जगह 50 और 40 की जगह 80, ये इस तरह से उन्होंने पूछ लिया जिसकी विद्यार्थियों को उम्मीद नहीं थी, कैंडिडेट्स को चौंका दिया, या यूं कहूं इनके साथ खेला हो गया। अब ये खेला भैया दोबारा नहीं हो, इसके लिए आपको उसी अकॉर्डिंग क्या करनी है, तैयारी करनी है, ठीक है। ग्रामर पर तो खैर फोकस रखना ही रखना है, लेकिन लिटरेचर पर कुछ अतिरिक्त फोकस जो है यदि आप करेंगे तभी आप सफलता का स्वाद चख पाएंगे, ठीक है। तो यदि आपको सफल होना है तो लिटरेचर पर थोड़ा सा ज़्यादा अटेंटिव होना होगा। और इसी क्रम में हमने अपने कोर्सेज जो हैं उनको डिज़ाइन किया है। यूट्यूब पर हमने आपके लिए कुछ डेमोज जो हैं वो भी आपके लिए दे रखे हैं, आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरह का क्वालिटी कंटेंट जो है हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो आगे इसी चीज़ के लिए आपको तैयार रहना है, ठीक है। इसी क्रम में हम आपकी मदद के लिए आपके साथ तैयार खड़े हैं। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के ही कोर्सेज हमने तैयार किए आपके लिए, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड जो कि जून में प्रस्तावित है और सेकंड ग्रेड जो कि आपकी सितंबर में प्रस्तावित है। और यदि आप दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो दोनों के लिए भी हमने कॉम्बो कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए तैयार कर रखे हैं। तो यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लाइव आपको वीडियोस मिल जाते हैं, टेस्ट क्विजेज मिल जाती हैं, जितने टॉपिक हैं उनके ई नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ्स आपको मिल जाएगी जो कि प्रिंटेबल हैं, डाउट सॉल्विंग क्लासेस हैं, चैट असिस्टेंस है और साथ ही साथ में आपके लिए पर्सनल असिस्टेंस भी आपको मिलेगा। कोई आपकी सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसको तुरंत भी फ़ोन पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे आपको फिर से मैं आगाह कर दूं, थोड़ा सा सावधान कर दूं कि आगे आपको तैयारियों में लिटरेचर पर खास फोकस रखना है। इंडियन राइटर्स जो कि सबसे प्रोमिनेंट रहे, अब की बार भी रहेंगे। लिटरेरी टर्म्स भैया सबके इक्वल से होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उसमें से एक आध सवाल ऐसा होता है जो कोई चौंकाने वाला हो सकता है। लिटरेरी मोमेंट्स हैं, लिटरेरी पीरियड्स हैं, वहाँ से सवालों की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है। ग्रामर जो है
वहाँ हो सकता है आपकी यार 50 सवाल पूछे थे, हो सकता है आगे 55 पूछ ले यार, 60 पूछ ले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 90 क्वेश्चन तक वो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड है, जिसको आप सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड कहते हैं, उसमें सवालों की संख्या 90 नहीं रहेगी। मैं पहले से आपको कह रहा हूं, वहां पर सवाल जो है 50-60 इसी के बीच में आपको झूलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, लिटरेचर वाला पोर्शन जो है आपका, जो सेकंड वाला पोर्शन है ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड, और उसमें भी लिटरेचर, वहां पर आपके प्रश्नों की संख्या जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, अब की बार की तरह से। तो इसी तरह से आप अपनी तैयारियों को एक अच्छी दिशा दें हमारे साथ मिलकर के, क्योंकि आज का जो वीडियो है वो एक रोड मैप की तरह से आपके लिए, ठीक है, एक आपकी तैयारियों को दिशा दे रहा है। तो हमारे साथ जुड़िए और अपने मोबाइल फ़ोन पे आप स्काई एजुकेयर ऐप डाउनलोड कीजिए। मोबाइल नंबर आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई पड़ ही रहे हैं। कोई भी आपको पर्सनल असिस्टेंस की आवश्यकता पड़े तो आप इन दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं। नंबर आपके हैं 9928549654। ठीक है, थैंक यू।